डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आते हैं अबाउट न्यू गुड़गांव। कुछ लोग न्यू गुड़गांव को अच्छा बताते हैं, कुछ लोग न्यू गुड़गांव को बहुत बुरा बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार न्यू गुड़गांव एक अफोर्डेबल जगह है जहाँ पे आप आराम से रह सकते हैं। कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करता हूँ, एक अच्छी कनेक्टिविटी के साथ सेम टाइम अपने को बीच में एक अच्छा घर मिल जाता है जहाँ पे अपना आसपास स्कूल भी मिल गया, हॉस्पिटल भी मिल गया, कमर्शियल भी मिल गया एंड रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा ऑप्शन उसको हम मान सकते हैं। सो अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, बट मेरा क्या मानना है कि कोई भी ओपिनियन पूरी तरीके से सही नहीं होता एंड कोई भी ओपिनियन पूरी तरीके से गलत नहीं होता। अगर सही है या गलत है तो मुझे लगता है कि डैट उसके कुछ ना कुछ पॉइंट्स रहे होंगे, उसी के बेसिस पे ही ये सारी चीज़ें कही जाती है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आशीष कुमार एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट न्यू गुड़गांव। जनरली अगर मैं न्यू गुड़गांव की बात करता हूँ, सेक्टर 75 से लेके 95 तक के जो सेक्टर आते हैं वो सारे आपके न्यू गुड़गांव के अंदर आते हैं। अगर मैं किलोमीटर वाइज बात करता हूँ, 14 किलोमीटर के अंदर आप पूरा न्यू गुड़गांव घूम सकते हो। इट मीन्स कि 2 घंटे के अंदर आपने पूरा न्यू गुड़गांव से घूम चुके हो। तीसरा, आज न्यू गुड़गांव क्यों इतना एक अच्छा एक हब माना जाता है रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसका एक रीज़न है कि कनेक्टिविटी हमेशा एक मेजर रोल प्ले करती है, कोई भी लोकेशन हो चाहे। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, आज की डेट में नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपका आता है हुड्डा सिटी सेंटर, जो कि आपका आता है 21 किलोमीटर पे। अगर मैं रैपिड मेट्रो की बात करता हूँ, रैपिड मेट्रो आपका 55-56 आता है 23 किलोमीटर पे। सेकंड कनेक्टिविटी की मैं बात करता हूँ, आपका आता है एयरपोर्ट IGI एयरपोर्ट आपका बहुत पास में मिल जाता है, लाइक हार्डली 16 से 17 किलोमीटर में आप एयरपोर्ट जा सकते हो। तीसरा आता है आपका NH48 के थ्रू आज गुड़गांव जाना जाता है ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द DLF साइबर हब, जहाँ पे लाखों लोग काम करते हैं। सो NH48 से आपकी साइबर हब की कनेक्टिविटी हार्डली 7 से 8 किलोमीटर रह जाती है। एंड लास्ट आपका आता है रेलवे। अगर मैं रेलवे की बात करता हूँ, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन आपका सबसे पास रेलवे स्टेशन आ जाता है। सो चारों कनेक्टिविटी अपने को मिल जाती है एंड बीच में आपका न्यू गुड़गांव आ जाता है। क्या आपको पता है न्यू गुड़गांव के अंदर कितना ऑक्यूपेंसी रेट है? आज लोग कहते हैं द्वारका एक्सप्रेस वे ज़्यादा बसावट में है या एक्सटेंशन ज़्यादा बसावट में आ गया, बट अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिसर्च विच वी डिड, वी हैव फाइंड आउट कि अगर आप कभी गूगल पे सर्च करो, 66% ऑक्यूपेंसी रेट आपका DLF का गोल्फ कोर्स रोड पे आता है, जहाँ पे इतनी सारी बसावट है, लोग इतने रह रहे हैं। सेकंड नंबर पे आपका आता है न्यू गुड़गांव, जो कि एक रहने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छा एरिया लोकेशन माना जाता है। अगर मैं ऑक्यूपेंसी रेट की बात करता हूँ, 33% ऑक्यूपेंसी रेट आपका न्यू गुड़गांव के अंदर मिलता है। उसका रीज़न काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे कि आपका DLF साइबर हब जहाँ पे लोग नौकरियाँ करते हैं, एम्प्लॉयमेंट हब जिसको माना जाता है। NH48 से अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करता हूँ, एकदम 7 से 8 किलोमीटर की कनेक्टिविटी पे आपका DLF साइबर हब आ जाता है। सेकंड, अगर मैं बात करता हूँ, जो न्यू गुड़गांव का एरिया आता है ना, वो मानेसर और गुड़गांव के बीच में लाई करता है। इट मीन्स कि आज आपने पहले देखा भी होगा, सुना भी होगा, जो लोग दिल्ली में रहने वाले हैं, जिनकी फैक्ट्रियाज है, उन्हें पता भी होगा कि पहले क्या होता था कि डेट मानेसर एक पूरा हब माना जाता था ऑटोमोबाइल्स के लिए, क्योंकि दिल्ली वाले लोगों की वहाँ पर फैक्ट्री है। सो बीच में उनको एक एरिया चाहिए था जहाँ पे वो एक रुक सके, अपना घर ले सके, जहाँ पे उनको डेली ट्रेवल ना करना पड़े। या जो लोग जॉब करते हैं, सीधी सी बात है, आज कोई 40-50 किलोमीटर गाड़ी नहीं चला सकता। सो आसपास की लोकेलिटी में ही अपना घर देखते हैं, बट हाँ अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। सो सेम टाइम न्यू गुड़गांव बीच में आ जाते हैं एंड द पीपल हु आर वर्किंग इन मानेसर या आपका साइबर हब, दोनों के बीच में एक ये न्यू गुड़गांव आ जाता है एंड दोनों तरह के लोग अपने को यहाँ पे रहने को मिल जाते हैं। तीसरे अगर मैं पॉइंट की बात करता हूँ, डेवलपमेंट ऑफ KMP। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ KMP ऐसा कोई न्यूज़पेपर, कोई आर्टिकल नहीं है जिसमें KMP का जिक्र ना करा गया हो। KMP जब से आया है, न्यू गुड़गांव या आपका सोना रोड हो, एक अलग ही बूस्टअप हुआ है इन टर्म्स ऑफ प्राइस फैक्टर। सो काफ़ी ज़्यादा डिमांड आपकी इन एरियाज़ में बढ़ चुकी है। अब लोग सामने से बोलते हैं कि यार अगर मुझे घर चाहिए तो मुझे सोना में दे दो या मुझे न्यू गुड़गांव के अंदर दे दो। फोर्थ आता है आपका ICAT स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी। इट मीन्स कि डैट मानेसर न्यू गुड़गांव के साथ ही आपका एक ऑटोमोटिव सेंटर बनने जा रहा है, विच विल ब्रिंग्स लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड एक अच्छा सेक्टर जब भी अच्छा माना जाता है कि डैट आसपास की कंपनीज वहाँ पे आनी शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे कंपनीज आएंगी वहाँ पे लोग आएंगे, जब लोग आएंगे वहाँ पे रहने की डिमांड होगी, रहने की डिमांड होगी। सो सर आप देखना, हमेशा प्राइस भी बढ़ेगा, साथ साथ आपका रेंटल प्राइस भी बढ़ेगा। सो ऑटो मोड पे वो लोकेशन एक अच्छी लोकेशन आपकी कंसिडर हो जाती है। सो ये तो हो गया न्यू गुड़गांव के बारे में। अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। नंबर्स में मुझे ज़्यादा मजा आता है तो नंबर्स के बारे में बात करते हैं। 2013 से लेके 2020 तक वी डिड अ सर्वे, जिसमें वी फाइंड आउट 29,000 यूनिट्स आपकी आई थी न्यू गुड़गांव के अंदर। 29,000 यूनिट से मेरा मतलब है 2013 के ग्राफ में आप कभी भी देखना कि डेट आई इतनी सारी यूनिट बट बिकी नहीं।
जिस वजह से उसका प्राइस बढ़ा ही नहीं। 1 साल नहीं बढ़ा, 2 साल नहीं बढ़ा, 3 साल नहीं बढ़ा। क्यों नहीं बढ़ा प्राइस? क्योंकि सप्लाई ज़्यादा थी, डिमांड बहुत कम थी। सेम कोविड आ गया, सिचुएशन चेंज हुई, अब डिमांड ज़्यादा हो गई, सप्लाई कम होने लग गई। अब देखो न्यू गुड़गांव के अंदर आप घर लेने जाते हो तो 4-5 ऑप्शन ही मिलते हैं, एंड इतनी सप्लाई होने के बाद अगर 4-5 ऑप्शन मिल रहे हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क आ जाता है। 2013 के अंदर 4000 से लेके 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट में आपको घर मिल जाता था। आज आपका न्यू गुड़गांव का जो प्राइस है, एवरेज पर स्क्वायर फीट प्राइस आपका जा चुका है समवेयर अराउंड 9 से 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। सो इससे यू कैन टेक एन आइडिया कि कितने टाइम में कितना एप्रिसिएशन आपको मिला है, एंड जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ली हुई है कितना एप्रिसिएशन सर आपको मिल चुका है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर DLF 93 में आ गया, आशियाना 93 के अंदर आ गया, सिग्नेचर 93 के अंदर आ गया, एंड लॉट्स मोर प्रोजेक्ट आर कमिंग इन न्यू गुड़गांव। क्या उनके अंदर भी अब प्राइस बढ़ेगा? इज देयर एनी स्कोप कि आज अगर मैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता हूँ प्राइस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? सो सर माई आंसर इज दिस कि डेट वहाँ पे स्टिल देयर इज अ स्कोप, आपका प्राइस बढ़ेगा। क्यों प्राइस बढ़ेगा? क्योंकि अभी कनेक्टिविटी है जो न्यू गुड़गांव है सर, आज की डेट में कहीं ना कहीं देयर इज अ गैप, वो अभी फुलफिलमेंट नहीं हुआ है। अनटिल अनलेस गैप फुलफिलमेंट नहीं होगा तब तक आपका प्राइस बढ़ता ही रहेगा। सो अगर आप आज ले रहे हो 10,000 रुपये के रेट पे, 11,000 रुपये के रेट पे, सो मे अकॉर्डिंग टू मी कमिंग 2 to 3 years the price will go up to 13,000 to 14,000 rupees per square feet in no time. So this is the right time to invest in न्यू गुड़गांव. I am very positive about न्यू गुड़गांव. सो हो सकता है कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी हो कि सर नई प्राइस बढ़ेगा, तो वो उनका ओपिनियन है सर, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो भी चीज़ें है सर मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता हूँ, मैं सारी फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर ही आपको बताना चाहता हूँ। अब मार्केट का आपको यहाँ पे ट्रेंड समझना है। 2013 के अंदर इतनी सारी इन्वेंट्री आई, ऑब्वियस सी बात है डिमांड रही होगी जब इन्वेंट्री आई है। 2014-15 के अंदर आपका ग्राफ नीचे गया, इट मीन्स कि इन्वेंट्री आई बट लोगों की इतनी डिमांड नहीं आई। अगेन 2017 के अंदर ग्राफ इतनी तेजी से बढ़ा, लोगों की एकदम से डिमांड बढ़ गई। न्यू गुड़गांव देखते ही देखते लोग वहाँ पे काफ़ी सारे रहने आ गए, कमर्शियल आपके एक्टिवेट्स हो गए, स्कूल्स आपके ऑपरेशनल हो गए, सारी चीज़ें वहाँ पे आपके आसपास ऑपरेशनल होने लग गई। अगेन कोविड आया, कोविड के टाइम पे देयर इज अगेन अ सिचुएशन, थोड़ा सा ग्राफ नीचे गया, बट देन अगेन ग्राफ आपका इतनी तेजी से बढ़ा कि डेट 4,000, 5,000, 6,000 या 8,000 की प्रॉपर्टी आप 10,000 रुपये बड़े आराम से कह सकती है। डेट्स द मेन रीज़न कि कोई प्रोजेक्ट अगर 6 महीने पहले भी लॉन्च हुआ है ना, आज 6 महीने लगा लो कितने दिन हुए मसा। सो 6 महीने के अंदर भी वी हैव सीन कि एक नए प्रोजेक्ट के अंदर आपको 5 से 10 लाख रुपये का एप्रिसिएशन अपने को मिला है, जो कि एक जस्टिफाइड भी है, समझ में भी आता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, आप जो पैसा ले रहे हो वो टाइम का पैसा है। जिस लोगों ने जिस टाइम पे प्रॉपर्टी बाय करी वो सिर्फ अपने टाइम का पैसा आप ले रहा है, टाइम का ही आप उसको पैसा दे रहे हो, अदरवाइज कोई किसी को पैसा दे के खुश नहीं है। सर अगर मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री की, 13% इन्वेंट्री आपको रेडी टू मूव मिल जाएंगी आज की डेट में न्यू गुड़गांव के अंदर। 27% इन्वेंट्री आपको मिल जाएंगी जो कि जिनका पोजीशन आपको मिल रहा है इन 12 मंथ्स, एंड 58% इन्वेंट्री सर आपको ऐसी मिल जाएंगी जिनका पोजीशन यू आर गेटिंग इन 3 ईयर्स। सो यू हैव टू डिसाइड आप कौन सी कंडीशन में जाना चाहते हो। ऑप्शंस आपको यहाँ पे सारे तरीके के मिल जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राइस आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं प्राइस नहीं बढ़ा, सर मेरे अकॉर्डिंग तो बढ़ा है। 2013 से लेके आज 2023 चल गया, ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका है। सो प्राइस की अगर मैं बात करता हूँ 4,000 से लेके 10,000 तक आज प्राइस रुक गया, अभी भी यह प्राइस आपका आगे बढ़ेगा। 6 से 7,000 रुपये में अब कोई चीज़ न्यू गुड़गांव में नहीं रही। सो आप भी समझो इस चीज़ को, किराए ऑलरेडी महंगे हो चुके हैं। एक टाइम तक किराया 2013, 14, 15 में आपका किराया 12-13 हज़ार रुपये आता था, बट आज की डेट में वही किराया आपका 35 से 40 हज़ार रुपये जा चुका है। आफ्टर कोविड कहीं ना कहीं आपने ये भी सुना होगा कि डेट रेंटल पार्ट भी आपका काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है। सो इन्हीं सारे पैरामीटर के ऊपर ही मैंने आपको न्यू गुड़गांव को जस्ट अपडेट किया है। अगर आप कुछ भी न्यू गुड़गांव में कोई प्रॉपर्टी देख रहे हैं इन एनी अदर सेगमेंट लाइक रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में, प्लॉट्स आपको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मिल जाते हैं। So just feel free to call on this number. Will give you accurate information about the builder कि बिल्डर ने किस रेट पे क्या प्रॉपर्टी लॉन्च है, क्या वो प्राइस जस्टिफाइड है, एंड विल शेयर यू ऑल द इनसाइट्स अबाउट द न्यू गुड़गांव। एंड वी बिलीव इन मेकिंग योर पोर्टफोलियो सर, क्योंकि सर आप पैसा बनाओगे, आप खुश होगे, जब भी मुझे लगता है कि डेट हम दोनों एक साथ आगे बढ़ सकते हैं। सो दिस इज़ माई पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट न्यू गुड़गांव। इफ़ यू वांट नो एनीथिंग अबाउट गुड़गांव, या आप लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलरली इस सेगमेंट के ऊपर मैं वीडियो बनाऊं, या कुछ भी इनसाइड इन्फॉर्मेशन आप लोग चाहते हैं, सो प्लीज़ डू व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। एंड थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।